तो कूटनीति का सबसे बड़ा मंच, दुनिया देखेगी भारत का दम। इस बड़ी कवरेज में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपको परिचय करा देते हैं जल्दी से। कर्नल दानवीर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसडी मुनि जी, फॉर्मर डिप्लोमैट है, वो हमारे साथ मौजूद है। साथ ही गुरुग्राम से फॉर्मर डिप्लोमैट आरपी कौशिक साहब इस कवरेज में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। दिल्ली से फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं इसके साथ साथ G20 सम्मेलन के ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज पांडे और जैनेन्द्र। साथ ही पॉलिटिकल एडिटर हमारे अभिषेक उपाध्याय, डिफेंस एडिटर आशीष सिंह, विदेश नीति की रग रग को समझने वाले हमारे सीनियर रिपोर्टर आशीष कुमार सिंह भी इस कवरेज में हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। और मैं आप तक तमाम जानकारियां अपने सहयोगियों और मेहमानों के जरिए पहुंचाऊं, उससे पहले ये जो मेला लगा हुआ है नई दिल्ली में, G20 का जो मंच सजा हुआ है, अभी तक की इसकी बड़ी बातें जो सामने निकल कर आ रही हैं, जरा ये जल्दी से जान लीजिए। एक तो आप सब जानते हैं कि इंतजार अब राष्ट्रपति जो बाइडेन का हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार G20 सम्मेलन में 2 दिन में क्या कुछ होगा। इसमें कुल 3 सेशंस होंगे जब दुनिया भर के ये नेता एक दूसरे से रूबरू होंगे। ये बड़ी बातें हैं जो आपके सामने मैं रख रही हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यही वसुधैव कुटुंबकम वाला भारत का मंत्र है, जिसकी थीम पर G20 समिट नई दिल्ली का आयोजन किया जा रहा है। कल रात को राष्ट्रपति की तरफ से डिनर का आयोजन तमाम विदेशी मेहमानों के लिए रखा गया है। और जो मेहमान हैं वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाएंगे 10 सितंबर को। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत के भी कई राष्ट्रों के प्रमुखों के कार्यक्रम हैं। 15 देशों की अभी तक लिस्ट सामने आ चुकी है। वो 15 बड़े नेता दुनिया भर के, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। और इसमें यकीनन सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का है, जो आज ही 6:55 पर भारत पहुंचेंगे। और उसके बाद शाम 7:35 पर प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचकर वहीं पर द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच। फिलहाल G20 सम्मेलन से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं आपको सीधे लेकर चलती हूं नीरज पांडे के पास, जहां G20 सम्मेलन का आयोजन होना है। वहीं से इस वक्त नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, अभी तक का अपडेट आपके पास क्या है? देखिए, अभी तक का अपडेट मेरे पास यही है कि करीब 8 ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्राध्यक्ष भारत आ चुके हैं। अब इंतज़ार अमेरिकी राष्ट्रपति का है और एक मॉरिशस के राष्ट्रपति के साथ ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हो चुकी है। अब दूसरी शुरू होने वाली है और तीसरी जब जो बाइडेन पहुंचेंगे तो वो शुरू होगी। तो 3 जो आज बायलैटरल है वो प्रधानमंत्री आवास पर होनी है। और इसके अलावा कल और परसों मिलाकर अगर आप देखें तो टोटल 12 बायलैटरल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होनी है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कल 3 सेशन होने हैं। रुमाना, जो आपने जानकारी भी दी, 3 सेशन में क्या होगा? इनॉग्रल सेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 का विजन रखेंगे। भारत का पार्टिसिपेशन उसमें क्या होगा उसको दर्शाएंगे। और भारत का फ्यूचर प्लान क्या है, जो विश्व के तमाम लोगों के साथ मिलकर एक विश्व को एक वन फैमिली और की तरह ट्रीट करना और उसको आगे ले जाना, उस पर अपना विचार रखें। और 2 जो सेशन होंगे उसमें 2 सेशन में वन अर्थ और वन फैमिली। 2 सेशन में वन अर्थ का मतलब है लौटूंगी आपके पास, जरा जल्दी से आप जैनेन्द्र के पास लेकर चलते हैं। बिल्कुल, जिस थीम का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जैनेन्द्र, क्योंकि मेजबान हिंदुस्तान है और ऐसे में हिंदुस्तान मेजबान के तौर पर किस तरीके से अपनी संस्कृति, अपने संस्कार के साथ मेहमानों के सत्कार के लिए तैयार नजर आ रहा है, जरा इसका भी ब्यौरा रख दीजिए दर्शकों के सामने। बिल्कुल, पूरा जो भारत मंडपम का परिसर है, कदम कदम पर भारतीय संस्कृति की छटा है और अतिथि देवो भव जो हमारी रगों में है, उसका सीधा जो है वो तस्वीरों के जरिए और कलाकृतियों के जरिए जो है वो उसकी नुमाइश की गई है। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर तक ही दरअसल आज रुमाना हमें हमारी जो सीमा है वो फिलहाल इंटरनेशनल मीडिया सेंटर तक ही है, तो हम अंदर की ही तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। बार बार ये देखिए, एक कतार में ये तमाम G20 के सदस्य देशों के झंडे हैं और इसके पीछे भव्य इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का 2 फ्लोर है, जिसमें कि
दुनिया भर से जो मेहमान पत्रकार आए हुए हैं वो सब सुचारू रूप से अपना काम कर सकें, उसकी व्यवस्था की गई है। और पास में ही भारत मंडपम है और भारत मंडपम और मीडिया सेंटर के बीच में जो 2-3 हॉल हैं उसमें अलग अलग हॉलों में आर्ट एंड क्राफ्ट और इसके अलावा डिजिटल इंडिया को लेकर के अलग अलग एग्जीबिशन है। और दोनों चीज़ें हैं, एक तो भारत की जो प्राचीनता है उसका प्रदर्शन है और साथ में आज आधुनिकता के दौर में हम किस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं दुनिया का, उसका भी जिक्र है। और कुल मिलाकर के भाव जो है वो वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का है। पूरे दुनिया से जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें अपनी ताकत भी दिखानी और साथ ही विनम्रता के साथ उनका स्वागत भी यहाँ पर भारत मंडपम में बिल्कुल, अलग अलग इसीलिए हम तरीके कह से रहे किया हैं कि जा रहा दुनिया है। देखेगी हिंदुस्तान का दम। मैं अपने बाकी सहयोगियों का भी रुख करूंगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।